स्लगटेरा बहुत खूबसूरत 99 कैविन्स जो नाकाबिले यकीन अच्छाई और कई किस्म की बुराइयों से माला माल है। डॉक्टर ब्लैक ने अपनी साइंस का गलत इस्तेमाल करके स्लग्स को गूल्स में तब्दील करना चाहा। सिर्फ एक सिलेंडर में इसे रोकने की हिम्मत और सलाहियत थी। वो हूँ मैं, एक शानदार प्रोंटो। ओह नो, तुम सिर्फ प्रोंटो ही नहीं, एक शानदार और बहादुर वॉरियर हो, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। मैंने यानी प्रोंटो ने अकेले शिकस्त दी डॉक्टर ब्लैक को और उसे गूल समेत हमेशा के लिए गायब कर दिया। और मेरी जीत हुई। वापस आ। मैं समझा कि तुम चाहते हो ट्रिक्सी तुम्हें शेन गैंग की असल कहानी सुनाते हुए रिकॉर्ड करे। और उसका टाइटल ये होना चाहिए मोनोनाइट प्रोंटो की तस्वुरी तारीख, एक बेहतरीन वॉरियर प्रोंटो शेन गैंग की खासियत के साथ। तुम हंस रहे हो? मेरे बहुत से फैंस मुझे यही मशवरा देते हैं। ठीक है, अगर वाकई में तुम्हारे फैंस हैं, उन्हें सच जाने का हक नहीं है क्या? क्या इसमें वाकई का क्या मतलब हुआ? क्या मैं ये झूठ बोल रहा हूँ? ब्लैक और उसके गोल्स यहाँ से चले भी गए। वेल या, लेकिन प्रो जैसे तुम कह रहे हो वो वैसे नहीं गए। अब इतनी तफसील में जा ही क्यों रहे हो? बस ये याद रखो, ब्लैक और गोल्स हार चुके। अब ये स्लगटेरा अमन और सुकून के दौर में दाखिल हो चुका है। वेल, तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। तुम्हें अच्छा लगा? अब ये देखो। गेम ओवर। बांगू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने इस मॉल पर कब्जा कर लिया है। हम मतलब? मुझे नफरत है इस मॉल से। देखो ये कौन है? इलाई चेन। क्या तुम यहाँ समर ड्रेस लेने आए हो? वेरी फनी। मैं देख रहा हूँ कि तुमने फूड कोर्ट ढूंढ लिया। हाँ, कचरा साथ लेने पर मिलने वाली इजाफी सहूलतों में से ये भी एक है। और जबकि फ्लाफल खाने से मुझे होती है मतली। लेकिन वो जगह तुम्हारे लिए बेस्ट थी। नो, अभी तो बताया है फ्लाफल से होती है मतली। और हाँ, याद रखना, केविन के इस मॉल में बनाई गई है नई पॉलिसी। शेन गैंग का दाखिला ममनू है। वेल, न्यूज अलर्ट, पॉलिसीज कुछ भी नहीं शेन गैंग के आगे। That's fine enough. मेरी बात सुनो एम्बर, तुम्हारे पास ही सरेंडर करने का आखिरी चांस है। मेरा ख्याल है ये मेरा नहीं, तुम्हारा आखिरी चांस है। जैसा कि तुम देख ही रहे हो कि मैंने सिक्योरिटी पर कब्जा कर लिया है। ओह मैन, अगर बॉस एम्बर सिक्योरिटी के साथ ये सब कर सकता है तो हमारे साथ। वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम अपनी जगह छोड़कर क्यों आ गए? वेल, वो इसलिए कि वहाँ रहने से मुझे आती है मतली। हाँ, मैं समझा तुम्हें ये पसंद है। हाँ, क्यों रहे हम कचरे में? ये मॉल उससे बहुत बेहतर ऑप्शन है और ब्लैक भी जा चुका है यहाँ से। तो यही वक्त है अपनी टांगे फैलाने का और अपनी बाहर को बढ़ाने का। ऐसी बुरी सोच रखने वाले तुम पहले नहीं हो दोस्त। तुम तो इसकी सोच के बारे में कह रहे हो, मुझे तो इसकी शक्ल भी डरावनी लग रही है। इसका अंजाम भी बाकियों जैसा ही होने वाला है। गॉड, लुगी मी। ट्रिक्सी, नो!
हीरो की तरह अपना फर्ज अदा करने को तैयार है और अपने फैंस की खुशी के लिए एक सेल्फी लेते हुए, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। सेठी, वेट, व्हाट? या नहीं खिंचवानी है तस्वीर, मैं यहाँ कुछ और करना चाहता हूँ, समझे? हाँ, मैंने भी वही सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें दूं अपना एक ऑटोग्राफ। तो उनके पास ये वाले स्लग्स हैं। शायद तुम्हें पता नहीं कि स्क्रैप फोर्स के खतरनाक मेंबर्स के खिलाफ ये काफी नहीं। तुम लोगों को अपने नाम चेंज कर लेने चाहिए क्योंकि तुम लोगों ने स्क्रैप हीप छोड़ दिया है। हाँ, ये ठीक कह रही है। नहीं, ये जरूरी तो नहीं। स्क्रैप फोर्स का मतलब बहुत सी चीजें हो सकती है, जैसे कि हम स्क्रैप इसलिए है कि हम स्क्रैपी हैं, ठीक है? हाँ, या हो सकता है कि तुम अब बनने वाले हो स्क्रैप। हाँ, सही कह रही हो। रुको एक मिनट। हाँ, हेलो शैतानो, आओ अब मुकाबला करो ब्रॉन्टो से, जो के हीरो है हर जमाने। इसे खत्म करो। कोई मुझे इससे बचाए। थैंक्स डूड। अरे सच्चा हीरो कभी मायूस नहीं करता किसी को, फैंस को तो कभी भी नहीं। ओह बॉय, खेल खत्म हुआ एम्बर। ये एक मेगा मॉर्फ है और तुम जानते हो तुम्हारे पास इस जैसी फायर पावर नहीं है। तुम्हें लगता है नहीं है? नहीं है। मैं समझी सिर्फ हम ही हैं जिनके पास मेगामॉर्फ है। स्क्रैप हीप में रहने की सिर्फ एक यही तो अच्छी बात है, वहाँ से हर चीज के पार्ट्स बआसानी मिल जाते हैं और वो ब्लास्टर भी जिससे शूट कर सकते हैं मेगा मॉर्फ। एम्बर नो, ये स्लग अभी तैयार नहीं है, इसलिए खुद को हैंडल नहीं। इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है और न ही कभी होगी, क्योंकि मेरे पास अब ये है। बर्बी, रोको इसे। क्या बहादुर शख्स था, मसल शानदार, वाह, बेचारा मारा गया। I don't believe it! पूरी छत तुम पर गिर गई थी। हाँ, तुमने ठीक कहा, लेकिन ये छत 8 या 9 टन से ज्यादा भारी नहीं थी, ना ही ज्यादा बड़ी। ओके एम्बर, अब तुम मेरे साथ चलोगे बेक हाउस। मुझे लगा ब्लैक के जाने के बाद हमें ब्रेक मिलेगा, लेकिन ये बैड गाइस तो घूमते हुए एक बार फिर यहाँ आ गए। तुम जानते हो कि थोड़े ही वक्त की बात है कि बाकी लोग भी मेगामॉर्फ्स पर अपने हाथ साफ करने आ जाएंगे। तो तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि जब तक डॉक्टर ब्लैक और ना ही कूल्स हैं, हम सब हैंडल कर सकते हैं। Let me guess, क्रिस्टल्स के वो कीड़े वापस आ गए हैं मोल माउंट में। नहीं, गेटवे कैवर्न्स पर अजीबोगरीब लुटेरों ने हमला कर दिया है और वो मॉन्स्टर से फायर कर रहे हैं। गूल्स हैं वो तो, इसका मतलब ब्लैक वापस आ गया? मालूम नहीं, लेकिन अभी पता चल जाएगा। यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है हर कोई जा चुका है, फिर भी हमें देखना होगा। He's a big boy. मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे तुम्हें मुझे देखकर लगता है। मतलब तुम ब्रॉन्टो की तरह महसूस करने लगे हो? ओह जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा हुआ। वो फैंडेंगोस जमा कर रहे हैं। ये लोग आखिर हैं कौन?
जाहिर है ये लोग मुझसे शिकस्त खाकर हथियार डालने वाले और 4 चांद लगाने वाले प्रोंटो की तारीख को। मेरे ख्याल से यही वो लुटेरे हैं। क्या ये लोग जमीन से आए हैं? नहीं, लेकिन ये जहां से भी आए हैं, इनके पास घोंस है। लेकिन कैसे? ब्लैक ने जिन्हें महीनों पहले बनाया था, डॉक ने उन्हें ठीक कर क्या दिया। ब्लैक वापस आ गया है और मजीद गोल्स बना रहा है? वहाँ कोई मलबे के नीचे दबा हुआ है। वो तो स्लिंग्स का बादशाह है। उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं। हाँ, ये कह तो ठीक रही है, लेकिन एक रास्ता है जो मुश्किलों में हमेशा काम आता है, वो है प्रोंटो। मैं नहीं चाहता कि उसने अक्लमंदी का काम किया है। या फिर बेवकूफी। हाँ, तुम दोनों ठीक कह रहे हो। रुको, ये नहीं करो। मैं को वाटर बॉल हूँ, छोड़ दे मुझे। क्या तुम ठीक हो? ऐसा लगता है दिमाग खाली हो गया। ये लोग कौन है? नो आइडिया। अचानक तोड़-फोड़ शुरू कर दिया और हमारे फैंडांगोस ले गए वो। कोई और भी है क्या तुम्हारे साथ? नो वे बेबी। मैंने सबको हिफाजत से निकाल लिया मगर उनको रोक नहीं पाया। तुमने अपना काम कर दिया, अब ये प्रोंटो का काम है। वाह, शानदार स्टाइल, बहुत ही आला। कौन है? शुक्रिया की जरूरत नहीं। बिल्कुल भी नहीं। शुक्रिया तो तुम्हें बोलना चाहिए, मुझे से चीज। तुम घबराना मत, प्रोंटो है तुम्हारी वो हिफाजत के लिए। मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इस दफा किसी और को मौका देकर देखना चाहिए। जैसे कि तुम बैंगर दिखा दो कि मेगामॉर्फ क्या कर सकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, इनके पास भी मेगामॉर्फ्स हैं। हाँ, और उन्हें इसका इस्तेमाल अच्छे से आता है जैसे बॉस एम्बर को आता था। लगता है अचानक हर किसी के पास मेगामॉर्फ्स आ गए, लेकिन तुम्हारे जैसा किसी के पास नहीं। देखो, उसके पास एक इनफर्नेस है। मुझे लगता है मैं यहाँ से भागना चाहिए। इन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन इन्हें अंदाजा हो गया कि प्रोंटो से टकराने में नुकसान इन्हीं का ही है। हाँ, हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इसका ताल्लुक तुम्हारे साथ है। डॉक, थैंक यू वेरी मच। अब तुम ठीक हो जाओगे। थैंक्स योर बून डॉग। तुम यहीं रुको, हम उनके पीछे जाते हैं। जहाँ से आए थे वहीं गए, ईस्ट। हाँ, लेकिन वहाँ तक जाना तो मतलब ये है कि उनके पीछे जाना इम्पॉसिबल है। 99 कैविन्स का वो गेटवे ईस्ट में कहीं दूर है और वहाँ पहुँचने के लिए कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और आखिर में है सिंपली द एंड। एक बात और, 99 कैविन्स का एंड दर हकीकत इस दुनिया का द एंड है। आखिर कोई इस बात पर कैसे यकीन कर सकता है, जैसा प्रोंटो ने कहा कि नामुमकिन है। अच्छा, तो फिर मैं कुछ नामुमकिन देख रही हूँ। वहाँ एक रास्ता है, वो लोग वहीं से गए होंगे। तवानाई की मिकदार का इतना इस्तेमाल ये एक बेहतरीन शुरुआत है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ये काम कोई कर सकता है। हाँ, मैं अपनी सारी दौलत लगा सकता हूँ इस जैसी ताकत के लिए। क्या वो डॉक्टर ब्लैक है? नहीं। हाँ, ये एक अच्छी खबर है, और बुरी खबर ये है कि ये शख्स तो उससे भी ज्यादा खौफनाक है। क्या तुमने कभी ऐसा घोल देखा है बर्फी? लगता है हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या कर सकता है।
बर्पी नो, वो तो घोल बन रहा है। रुक जाओ, बर्पी पहले भी घोल बन चुका है, मगर तब भी हम पर हमला नहीं किया था। हाँ इलाई, लेकिन अब ये कर रहा है। लेट्स गो। गो! इलाई हटो। बर्पी, तुम ठीक हो? ये लाजमी तौर पर मॉन्स्टर वर्जन लगता है बूनडॉग का। कौन हो तुम? क्या तुम डॉक्टर ब्लैक के लिए काम करते हो? मैं किसी के लिए काम नहीं करता, लोग मेरे लिए काम करते हैं। ये तो अच्छा नहीं है। क्या ये तुम्हारा स्लिंगर है? तो तुम इस्तेमाल करते हो इन्फर्नस, तुम इन कैबिन्स की हिफाजत करते हो। हाँ, अगर चाहो तो टेक्निकली कह सकते हो, लेकिन असल में तो ये प्रोंटो है मैं जो। शैन हूँ, जिसका मतलब है कि जब तक मेरा सामना नहीं करोगे तुम 99 कैबिन्स तक नहीं जा सकते। 99 इतने सारे? दूसरों को खत्म कर दो, मुझे अपना नया स्लिंगर मिल गया है। हम तैयार हैं। हाँ, मिस्टर स्टिंग बीस्ट, हम आज फिर से आमने सामने हैं। इलाई, हमें कुछ और करना होगा, ये दीवार ज्यादा देर रुकने वाली नहीं। डॉक, आज तुम्हें बहुत काम करना है, समझ गए? सब उस पे अटैक करो। ओह, ये तो बहुत ही ताकतवर है। ओके डॉक, रेडी? Oh no! Doc! No! Guys! तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, एक बार तुम मेरे गुलाम बन गए तो ये तुम्हें फॉलो करेंगे। वो सब ठीक है और हम भी ठीक ही रहेंगे, चाहे इसके पास जो कुछ भी हो, लेकिन इसके पास तुम जैसा कुछ नहीं बर्पी। मेरे पास भी है। एक और इन्फर्नस?
मुझे लगता है तुम्हारी नॉलेज कम है। आखिर कौन हो तुम? अच्छा सवाल है। मैं हूँ ईस्टर्न एम्पायर्स और 100 कैवर्न्स का फातेह। ईस्ट? मगर ये इलाका ईस्ट नहीं है, ये तो उसका एंड है। The end. This is just the beginning. मेरे लुटेरों ने गेटवे कैवर्न पर हमला किया, जिसका असल मकसद सल्तनत के चैंपियन को ढूंढना था। और तुम हमें मिल गए। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे चाहिए एक नया होस्ट। What? मेरी डार्क एनर्जी का हमला सिर्फ स्लग्स को तब्दील नहीं करता इनटू गोल्स, वो स्लिंगर्स को मेरी मर्जी के मुताबिक बनाता है, बिल्कुल उसी तरह जो अब मेरे पास है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या ऐसा नहीं है? मैं गून डॉग से बात कर रहा हूँ। अब तुम जान गए हो तुम्हें किसके लिए काम करना है। बर्फी, इलाई कहाँ है? गॉड, मैं तुम्हें मारने वाली थी। क्या तुम्हें दिखे इलाई या ब्रॉन्टो? कुछ नजर नहीं आ रहा। हाँ, मगर सुन सकता हूँ। प्रोंटो! माफ करना, मैं समझा तुम उन लुटेरों में से हो, क्योंकि मैं इतना गैर जिम्मेदार नहीं हूँ कि ये ब्लास्टर बगैर सोचे समझे किसी पे भी चलाऊं। ये प्रोंटो के उसूलों के खिलाफ है। अब हमें इलाई को ढूंढना है। वो देखो, वो रहा इलाई। वो ठीक है। वेट। बचाओ मुझे। मुझे इसे पूरी तरह कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, उधर देखो, कितना डरावना है ये। गून डॉग, उसके कंट्रोल में आ गया है इलाई। हमें जरूरत है डॉग की। वही इस मॉन्स्टर को निकाल कर इलाई की कुछ मदद कर सकता है। बर्फी! ये देखो, आम स्लग्स की तरह ये भी खतरे से भाग रहा है। नहीं, वो भाग नहीं रहा, वो डॉग के पीछे जा रहा है। बर्फी? शायद वो यहाँ नहीं है। ये जो भी जगह है, ये वो जगह है जहाँ पर हम तुम्हारे साथ कुछ खेल खेलेंगे, क्योंकि इस वक्त हम तुम्हारे दिमाग में हैं। कहा? मेरे दिमाग में? और बहुत जल्द वो और तुम मेरे हो जाओगे। यू पैरासाइट! तो तुम उस सिलेंडर को कंट्रोल कर रहे थे, एक पपिट की तरह। तुमने उसे हम पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया। नहीं, गलत। तुम बेवकूफ हो। मैं यहाँ इस काम के लिए नहीं, उसे बचाने के लिए आया हूँ। स्लग्स को घूल्स बनाकर और हम पे हमला करके। तमाम स्लग्स का स्लग टेरा पर पूरा हक है, और तुम ह्यूमनाइड बीस्ट एक ऐसा वायरस है जिसे खत्म कर देना चाहिए। अब तुम इलाई शेन बनोगे मेरे बेहतरीन होस्ट। बस एक बार तुम्हें अपना गुलाम बना दूं। गून क्या कर रहा है इलाई के साथ? क्या किसी के पास कोई आइडिया है? अब करना क्या होगा ये जानता है प्रोंटो।
मैं इस वक्त इनविजिबल हूँ, जैसे होलो नाइट निंजा। चुपके 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 एक्सक्यूज मी, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते हो जो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, और वो ये कि तुम्हारा लीडर एक स्लग है। क्या कर रहे हो? इसे बताना चाह रहा हूँ कि एक स्लग का नौकर बना हुआ है ताकि ये शर्मिंदा होकर उसे छोड़ दे। ये चाह रहा हूँ, ये मैं ठीक कह रहा हूँ ना? देखा कौन दाद देनी होगी प्रांतों को। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत से सवाल हैं। दरअसल मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, मैं किस तरह तुम्हें अपने दिमाग से बाहर निकाल कर फेंकूं? ये मुमकिन नहीं है। तुम ये भी जानना चाहोगे कि दीवार के जरिए मुझे क्या चीज यहाँ खींच के लाई, और तुम मुझे वो बताने वाले हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम किसकी खिदमत करोगे। यहाँ तक कि उस दीवार के साथ मैंने महसूस कर लिया कि यहाँ स्लग एनर्जी को करप्ट किया जा रहा है। तुम्हारा मतलब है घूल्स? मैं जानना चाहता था मेरे अलावा और कौन है जो इन्हें बना सकता है, इसलिए थोड़ी सी फैंडांगो स्लग एनर्जी और टेरा पोर्टल ड्रिल के जरिए दीवार खोदकर यहाँ पहुँच गए। लेकिन ऐसा लगता है मैं गलत था, यहाँ कोई घूल्स नहीं है। तुमने देर कर दी, हमने घूल्स का इलाज कर दिया और बनाने वालों को सबक भी सिखा दिया। ना, अब मैं उसे देख रहा हूँ, थैडियस ब्लैक। उसने बेवकूफी से खुद को डार्क बेन में जोड़े रखा। तुम ये कैसे? टेरा और डीप कैवर्न्स के दरमियान एक बैरियर तोड़ दिया गया। डार्क बेन ने हमारी दुनिया में दाखिल होने की कोशिश की होगी। वो दाखिल हो गए थे, मगर हमने उन्हें रोक दिया। अच्छा हुआ वो चले गए। वो गए नहीं है, ना ही ब्लैक, और शायद तुम्हारे फादर भी। उनके बारे में क्या जानते हो? कहाँ है वो? मैं सिर्फ तुम्हारी सोच पढ़ रहा हूँ। ये तुम ही हो जिसने उसे अपने दिल और दिमाग में जिंदा रखा हुआ है। निकलो मेरे दिमाग से। फ्लॉपर्स। ये ठीक नहीं है। ओके, तो ये घूल और बड़ा भी हो सकता है, मगर हम बाकी घूल्स की तरह इसे भी खत्म कर देंगे। मैं जख्मी कैसे हो सकता हूँ? ये तो हकीकत भी नहीं है। क्या वाकई? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, यहाँ जो कुछ भी होता है उसके नताइज बिल्कुल असली होते हैं। एक बार तुम झुक जाओ, फिर तुम मेरे हो, और जब तुम मेरे हो जाओगे उसी तरह 99 कैवर्न्स भी मेरे हो जाएंगे। No. मुझे इससे कोई वास्ता नहीं कि तुम किस जगह से आए, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन है कि वहाँ भी लोग ब्रॉन्टो की बहादुरी को सुन चुके होंगे। हो सकता है ना भी सुना। Trixie! ट्रिक्सी, आ रहा हूँ मैं तुम्हें बचाने। फिक्र मत करो, उन्हें तुम तक पहुँचने से पहले मुकाबला करना होगा मुझसे। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा, लेकिन यही वो बात है जिसके लिए मैं परेशान हूँ। देखो, टेरा पोर्टल ड्राइवर अपनी ताकत खो रहा है। अगर उसे फैंडांगो एनर्जी नहीं मिली तो वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जल्दी करो, उसे दूसरी तरफ से लेकर आओ। उनकी एनर्जी पोर्टल को इतनी देर तक खुला रखेगी कि तुम मेरी आर्मी को यहाँ तक ले आओ। तुमने देखा, ब्रॉन्टो के होते हुए वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाए।
थैंक्स मेरे दोस्त, लेकिन हाँ, एक छोटा सा मसला है। ये बताओ कि वाकई तुम ये समझते हो कि मोलो नाइट ने तुम्हें इतने बड़े मसले से बचाया? उसे लिटिल डूड कहोगे? बस बहुत हो गया। आज का दिन अच्छा नहीं रहा। अब तक तो नहीं। हमें उन्हें फैंडांगोस को ले जाने से रोकना होगा, वरना खेल खत्म 99 कैवर्न्स का। क्या तुम देख नहीं रहे? मैं तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर रहा हूँ। काश अब यहाँ बर्फी होता। नो ऑफेंस। तुम्हें बहुत परवाह है अपने इन्फर्नस की, और तुम अब तक उसकी अहमियत से भी बेखबर हो। तुम गलत हो। मैं जानता हूँ बर्फी कितना खास है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि कैवर्न्स के हर सेट में सिर्फ एक इन्फर्नस होता है, जो उन कैवर्न्स के प्रोटेक्टर के पास होता है। What? लेकिन डार्क स्लिंगर, उसके पास भी एक इन्फर्नस था और वो तो ईस्टर्न सल्तनत का चैंपियन था। एक बहुत ही बासलाहियत वॉरियर जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कर चुका था। उसके जरिए मैंने वो कैवर्न्स भी फतह किए जिन्हें वो कभी डिफेंड करता था। वो नाकाबिले शिकस्त था और उसने मेरी बहुत खिदमत की। लेकिन अब मुझे उस स्लिंगर की जरूरत है जो इन कैवर्न्स को जानता हो, और मैं चूज करता हूँ तुम्हें। इसको मैं नहीं छोड़ने वाला। वेट, यहाँ हर चीज, ये मेरी इमेजिनेशन के पिगमेंट्स हैं, राइट? शायद मुझे अब चीजों को मुख्तलिफ तरीके से इमेजिन करने की जरूरत है। Yes. It's over. यहाँ का मास्टर मैं हूँ। जो हुक्म मैं दूंगा वो तुम्हारा दिमाग मानेगा। ये लोगों को रोकने के लिए काफी होगा। नो, तेरा बॉटल बंद हो रहा है। मैं इन फैंडांगोस को बचा के रहूंगा। प्रोटो नहीं, हमें वापस जाना होगा। वो हमसे दूर चले गए हैं और तुम उन तक पहुंचने से पहले क्रश हो जाओगे। मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे जाने से 99 केविन बच जाएंगे। मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये सब प्रोटो संभाल सकता है।
बदबूदार जानवर, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया। ओके, मेरा ख्याल है मुझे और प्यार से पूछना चाहिए था, या फिर मुझे इसके साथ कुछ ऐसा करना चाहिए था। ये नहीं करना चाहिए था। कौन? मेरे पास क्लियर शॉट नहीं है। मेरे पास है, मुझे बस अपना ब्लास्टर चाहिए। ये कैच करो। यस। थैंक्स डूड। हे, कहाँ है प्रोंटो? प्रोंटो! डूड, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, लेकिन ये वक्त आराम का नहीं, इस पोर्टल को गार्ड करने का है, इससे पहले कि वो आर्मी बाहर आ जाए। तुम केविन्स के आम लोग, ये बात तो साफ है कि तुम्हें प्रोंटो के कारनामे की दाद देनी होगी कि कैसे रेस्क्यू किया फैंडांगोस को। ब्रो, तुम तो हीरो हो। ओह, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई हीरो, मैं तो बस एक मोनोनाइट हूँ जिसे लोग कहते हैं प्रोंटो। इलाई! ये इलाई नहीं है। तुम समझते हो तुम इस तरह बच जाओगे मुझे मेरी आर्मी से अलग करके? मैं एक और बना लूंगा, और अब मेरे पास मेरा स्लिंगर है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुमने ये सब करके खुद को इस हाल में फंसा लिया है मेरे साथ। मैं इन्हें हर्ट नहीं कर सकता। तुम क्यों खुद को रोक रहे हो? क्या तुम सुन नहीं रहे हो मुझे? क्या तुम ये कई बार सुन नहीं चुके हो कि तुम्हारे पास कोई होप नहीं? मैं कभी होपलेस नहीं हो सकता जब तक मेरे स्लग्स मेरे पास हैं। ना, ये खत्म हो चुका है। इलाई, मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे। मुझे ये करंट मत मारना ब्रो। इतना पावर! मुझ में इससे ज्यादा ताकत है, मैं महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारे कैवल्स कुछ ही देर में तबाह किए जा सकते हैं, क्योंकि अब ये स्लिंगर मेरा गुलाम है। अब कोई इंसान, ट्रोल या मोल तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। नो, नहीं चाहिए मुझे हीलर, आगे मत बढ़ना। पैथेटिक! इतनी पावर होने के बावजूद तुम समझते हो कि तुम मुझे हरा सकोगे?
डेजी, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे भी कुछ अंदाजा नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि दो स्लग्स 99 कैवन्स की किस्मत की खातिर आपस में लड़ रहे हैं। तुम गंदे इन्फर्नस हो। मैं तुम्हें पहले गुल बना चुका हूँ और अब मैं तुम्हें फिर गुल बनाऊंगा। मेरे ख्याल से बहुत बोल लिया तुमने। एक स्लिंगर के बगैर ये कुछ नहीं कर सकता। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं ढूंढूंगा एक नया स्लिंगर, बनाऊंगा और गूल्स, एक आर्मी बनाऊंगा मैं। इसमें चाहे जितना भी वक्त लग जाए। जानते हो, बहुत से मॉन्स्टर फाइट के दौरान केविन के अंदर कहीं भाग गए। हाँ, और वो गून भी। हम उन्हें ढूंढेंगे, उन सबको, राइट डॉक? लेकिन कुछ तो अजीब है, क्योंकि उस घून से निजात पाने के बाद भी मैं अब तक उससे एक कनेक्शन महसूस कर रहा हूँ। जैसे वो जो महसूस कर रहा है मैं सुन सकता हूँ। स्लिंगर को ढूंढना है, नए घूल्स बनाने हैं, एक नई आर्मी बनानी है। ठीक है, इसका मतलब है कुछ और काम बाकी है। या शुरू करने से पहले, लेकिन हमें इसका क्या करना है?